गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज टेंस की इस लास्ट क्लास में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम सब मिलके प्रैक्टिस करेंगे फ्यूचर में भी परफेक्ट और कंटिन्यूअस की। फ्यूचर में भी परफेक्ट और कंटिन्यूअस की। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जब अपन बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जब कार्य के प्रारंभ होने का समय दे रखा हो तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे कि कार्य के अंत में रहेंगे, रहूंगा, रहोगे, रहेंगी अथवा रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी आदि शब्द आते हैं तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसमें सेंटेंस पैटर्न की अपन बात करें तो सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। टाइम हमेशा मेंशन किया हुआ होगा इसके अंतर्गत। और सबसे बड़ी बात है ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस का मिला जुला रूप है। मैंने पास्ट में भी बताया था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी मैंने रिपीट किया था कि हम परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब और ये लेते हैं और कंटिन्यूअस का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। Shall is always used with I and we and will is always used with you, they, he, she, it, राम और सीता। राम किसी भी लड़के का नाम हो सकता है, सीता किसी भी लड़की का नाम हो सकता है। हम एडवर्ब्स की बात करते हैं तो एडवर्ब्स में हमारे पास में हिंट है बाय द एंड ऑफ प्लस फ्यूचर टाइम और फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम। इम्पोर्टेंट बात यहीं पे आती है कि हम यहाँ पे फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं, पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं। सम रूल्स आर देयर, हाउ मनी, हाउ मच, हुज, विच, इन सब के संग भी हम नाउन का यूज करके इसके सेंटेंस को आगे ले जाएंगे। यहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए आई राइट अ लेटर सेम सेंटेंस को लेते हुए अपन इसमें चारों तरह के जो सेंटेंस है हमारे पास में इसको हम प्रैक्टिस सेट के रूप में लेते हैं। सिंपल सेंटेंस में जैसे पैटर्न मैंने आपको बताया था उसी पैटर्न के अनुसार अपन चल रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे है I shall have been writing a letter for 2 hours। इसी को अपन चेंज करते हैं तो I shall have not been writing a letter for 2 hours। इसी के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं तो shall I have been writing a letter for 2 hours। और इसी को हम लास्ट अगर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तो हम क्या लिखेंगे इसके अंतर्गत? हम लिखेंगे shall I have not been writing a letter for 2 hours। सिंपल सेंटेंस में ही यू का एक एग्जाम्पल लेके अपन करते हैं। यू विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते वक्त हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा यू विल हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। एंड इन द इंटेरो सेंटेंस वी आर यूजिंग विल यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours विथ क्वेश्चन मार्क। एंड इन द इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वी आर यूजिंग Will you have not been writing a letter for 2 hours। लास्ट एक और सेंटेंस का अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं इसके अंतर्गत। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा कि सब्जेक्ट के अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमारे पास में हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है ही। तो माही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। अगर इसे हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? माही विल हैव नॉट बीन। यहाँ पे देखिए नॉट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में? नॉट का यूज आएगा। माही विल हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। विल माही हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours यह हमने यूज किया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क के साथ में। Will Mahi have been writing a letter for 2 hours with question mark? And last interrogative sentence we are using will Mahi have not been writing a letter for 2 hours? The last session we have some exercises, friends,
and in these exercise we are practicing again and again our tense portion. First one is the girls fill up dance in the garden since 7 o'clock. गर्ल्स है, भले ही बॉयज है, भले ही राम है, भले ही सीता है, भले ही इट है, भले यू है, भले ही दे है, हमें क्या यूज करना होगा? विल का यूज करना होगा. क्या यूज करना होगा? विल का यूज करना होगा. द गर्ल्स विल हैव बीन डांसिंग इन द गार्डन सिंस 7 o'clock. इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है. फिल अप, वी फिल अप वेट फॉर लक्ष्य सिंस मॉर्निंग. यहाँ वी है, वी के संग हमें पता है शैल का यूज होना है. शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर लक्ष्य सिंस मॉर्निंग. थर्ड वन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स fill up make a noise since morning. How many students will have been making a noise since morning? फोर्थ वन बाय द एंड ऑफ. अब हमें ये नहीं सोचना चाहिए बाय द एंड ऑफ हमारे सेंटेंस के पीछे ही आएगा. यह आगे भी आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंस हमारा कंप्लीट होना चाहिए. बाय द एंड ऑफ 2019 I shall have been teaching here for 5 years. I shall have been. I और we के संग हमने क्या यूज किया है? shall का. लास्ट वन इज he fill up learn computer from Monday in next week. He will have been learning computer from Monday in next week. And in the next week we are also taking some other class with some other topic. Thanks a lot. Have a nice day and please like, subscribe and share my channel.